हाय एवरीवन, आज हम लोग समझेंगे स्पेसिफिक रोटेशन के बारे में। तो पहले हम लोग इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं विद द हेल्प ऑफ सम डायग्राम्स, फिर हम लोग इसका फॉर्मूला को भी डिराइव करेंगे और साथ में जो डेफिनेशन है उसे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले हम लोग देखते हैं इस डायग्राम को। तो यहाँ पर मान लीजिए आपके पास एक प्लेन पोलराइज लाइट है ना, और इस प्लेन पोलराइज लाइट को थोड़ा सा हम लोग को रोटेट करना है, ठीक है ना। तो रोटेट करने के लिए हम लोग अलग अलग तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है, एक क्या है शुगर सॉल्यूशन है ना, और इस शुगर सॉल्यूशन की मदद से हम लोग इसे पास करवा रहे हैं, ठीक है ना। तो पास करने के बाद जो रिजल्टेंट है वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, रोटेट हो जाएगा कुछ एंगल के साथ, ठीक है ना। मान लीजिए वो एंगल ऑफ रोटेशन थीटा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस सॉल्यूशन शुगर सॉल्यूशन का जो लेंथ है मान लीजिए L है और जो कॉन्सेंट्रेशन है वो C है, ठीक है ना। देखिए आप लोग कह सकते हो कि शुगर सॉल्यूशन इस्तेमाल ना करके हम लोग किसी क्रिस्टल को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मान लीजिए क्वार्ट्ज क्रिस्टल, लेकिन यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉज ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग पढ़ा था बायो-सेवर्ट लॉ ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन, उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल ऑफ रोटेशन है थीटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा लेंथ ऑफ सॉल्यूशन। जितना लेंथ आप लोग बढ़ाएंगे इस सॉल्यूशन का उतना ही क्या होगा, ये रोटेशन उतना ही टेढ़ा हो जाएंगे। फिर क्या है, एंगल ऑफ रोटेशन थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन भी आप लोग जितना बढ़ाएंगे उतना ये टेढ़ा हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए हम लोग इसे इन दोनों का अगर हम लोग कंबाइन करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को, जो कि है थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L और थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C, तो ये हो जाएंगे थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L प्रोपोर्शनल टू C, है ना। अगर आप लोग को पता है, अगर हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को हटाते एक कांस्टेंट आते हैं जो कि यहाँ पर हटाएंगे तो S आ जाएंगे, और यहाँ पर जो S है इसे हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रोटेशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रोटेशन। और S का अगर फॉर्मूला देखें L/C नीचे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, इससे हम लोग इसका डेफिनेशन को पढ़ने की समझ कर देते थोड़ा सा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए L का वैल्यू क्या है, लेंथ अगर 1 है, इफ हम लोग लेंथ को अगर 1 डेसीमीटर कंसीडर करें, है ना, अगर लेंथ को हम लोग 1 डेसीमीटर कंसीडर करें और जो कॉन्सेंट्रेशन है और जो कॉन्सेंट्रेशन C है उसका वैल्यू भी अगर हम लोग 1 कंसीडर करें, कॉन्सेंट्रेशन मतलब क्या है, बेसिकली डेंसिटी आप लोग कह सकते हो, है ना। डेंसिटी मतलब क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, या आप लोग कह सकते हो 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर अगर है तो यहाँ पर S इज इक्वल टू क्या हो जाएंगे, S इज इक्वल टू थीटा बाय 1/1, या आप लोग कह सकते हो S इज इक्वल टू थीटा। तो इससे क्या हो गया कि जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो क्या है, रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन डिग्रीज है ना। आप लोग कह सकते हो, मैं डेफिनेशन कहाँ पर लिखूँ, मैं डेफिनेशन यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है, ठीक है। स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज, मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये आप लोग को पहले ही लिखना है। स्पेसिफिक रोटेशन इज डिफाइंड एज द रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन डिग्रीज। जो रोटेशन है वो कितना डिग्री घूम रहा है, रोटेशन प्रोड्यूस्ड इन डिग्रीज, लेकिन आप लोग को कंडीशन क्या है, प्रोड्यूस्ड इन डिग्रीज व्हेन पोलराइज्ड लाइट, जो कि पोलराइज्ड लाइट है, व्हेन पोलराइज्ड लाइट ट्रेवल्स, कितना ट्रेवल करेंगे, डिस्टेंस, ट्रेवल्स डिस्टेंस ऑफ 1 डेसीमीटर इन कितना कॉन्सेंट्रेशन है, 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन, या आप लोग सिंपली कहो सॉल्यूशन, आप लोग देख रहे हो, ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन। ये हो गया आप लोग के पास डेफिनेशन, है ना। और डेफिनेशन मैंने इसलिए नहीं लिखा था पहले ही क्योंकि यहाँ से हम लोग पढ़ने की समझ करेंगे, यानी कि देखिए यहाँ पर पहले हम लोग इसे डिराइव करेंगे, फिर यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन लिखेंगे ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो आई होप आप लोग ज्ञान समझ गए। कुछ भी डाउट हो तो मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद।